साथियों, 3 दिवसीय जो सम्मेलन यहाँ आशा वर्कर का हुआ है कुरुक्षेत्र सैनिक धर्मशाला में, यहाँ चुनाव हुए हैं और चुनाव में सुनीता जी है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी इनको मिली है। बातचीत करेंगे, जानेंगे। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैम, जो 3 दिवसीय यहाँ प्रोग्राम किया गया है, जो विशेष मुद्दे रहे हैं, खास मुद्दे रहे हैं, वो क्या रहे हैं? देखिए, 3 दिन से पूरे देश से हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आए हुए थे। अलग अलग राज्यों से सब आए थे। सब ने अपने राज्यों से जो आज स्वास्थ्य की हालात है उस पर चर्चा की। कोविड महामारी में जिस तरीके से निजी अस्पतालों ने अपना स्वरूप दिखाया और सरकारी अस्पतालों की ज़रूरत महसूस हुई, उस पर विशेषकर इसमें चर्चा की गई। और ये उसमें से निष्कर्ष निकला कि हमारी जो सरकारी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनको बेहद ज़रूरी है मजबूत बनाया जाना। पूरे देश के स्तर पे सरकारी स्वास्थ्य की सुविधाओं को मजबूत बनाया जाना चाहिए और इसमें काम करने वाली तमाम वॉलंटियर्स को, तमाम कच्चे कर्मचारियों को जो है पक्का किया जाना चाहिए। और इस NHM जो नेशनल हेल्थ मिशन, जिसको सरकार, केंद्र और राज्य सरकारें बोल रही हैं, ये मिशन नहीं होना चाहिए। इसको मिशन शब्द को हटा के नेशनल हेल्थ को जो है नेशनल हेल्थ होना चाहिए और उसको स्थायी होना चाहिए। और GDP का कम से कम 6% हिस्सा जो है पूरे हमारी केंद्र सरकार राज्यों को आदेश करे, वो उस पर खर्च करे ताकि हेल्थ के सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। ये हमारा यहाँ पे विशेष चर्चा का विषय रहा है और बहस में ये आया है कि हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार मुहैया कराए और तमाम स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले वॉलंटियर्स को और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे और तमाम हॉस्पिटलों में खाली पड़े पदों पर भर्तियाँ की जाएँ। क्या करने वाली है आशा वर्कर इन चीज़ों को लेके, इन मांगों को पूरा करने को लेकर? अभी आज हमारी फेडरेशन का गठन हुआ है। हम भारत सरकार को, राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखेंगे और हम अपनी जो डिमांड्स हैं वो डिमांड चार्टर सरकार को भेजेंगे। अगर सरकार हमारे डिमांड चार्टर पर बात नहीं करती है, केंद्र और राज्य सरकारें, तो पूरे देश में जो है आंदोलन की घोषणा हुई है। अभी वो हम 4-5 दिन के बाद जो है नेक्स्ट मीटिंग करेंगे और आंदोलन का जो है सही स्वरूप हम नीचे कम्युनिकेट करेंगे। अभी हम बहुत बड़े कार्य में लगे हुए थे, वो जो है डिसाइडेड है, वो डिमांड चार्टर में निकलेंगी। वो प्रोग्राम्स हैं आगे, 10 दिसंबर को भी प्रोग्राम होगा। और जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक सरकार इस विभाग को पक्का नहीं करेगी, हमने यहाँ से निर्णय लिया है कि हम जो है आंदोलन करेंगे। पूरे देश के स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और संगठन को पूरे देश में मजबूत किया जाएगा। आशा वर्कर का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ रहा है कुरुक्षेत्र सैनिक धर्मशाला में, कैसे लेते हैं आप इसको? देखिए, हम ऐसा समझते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आशा वर्कर्स को कोविड महामारी के बाद जो है नेशनल ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का जो अवार्ड दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रूव किया है कि आशा वर्कर्स जो है बेसिकली ज़मीनी स्तर पे जो है जनता के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाती हैं। और इनका पक्का किया जाना और इस विभाग का पक्का किया जाना जो है बेहद ज़रूरी है। और हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों को सबक लेना चाहिए कि कोविड महामारी जो है, महामारी कभी भी किसी से अनुमति लेकर के नहीं आती है। दुनिया में महामारियाँ पहले भी आई हैं, अभी भी आई है और आने वाले समय में भी महामारियां आएंगी। इसलिए इस हेल्थ के स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाना बेहद ज़रूरी है और इसको मजबूत करे सरकार। हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये केंद्र और राज्य सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस स्ट्रक्चर को पक्का स्थायी बनाए, GDP का जो है बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य विभाग पे खर्च करें। और अगर सरकारें ऐसा नहीं करती हैं तो जो है हमारा देश जो है वो बेहद कमज़ोर होगा, उसकी नींव कमज़ोर होगी और जनता को जो है मजबूरन संघर्ष करना पड़ेगा, जिसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा। अब हम बात करें आशा वर्कर के कितने काम आई है, जो WHO की जो शाबाशी है, वो आशा वर्कर के कितने काम आई है? देखिए, कि शाबाशी केवल डॉक्यूमेंट्स में है, केवल कागज़ों में है। अब काम तो हमारे, हम ये कहें कि हमें एक सम्मान मिला है। हम जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑल इंडिया फेडरेशन की उपाध्यक्ष होने के नाते मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस सम्मान से नवाजा है। और केवल सम्मान से काम नहीं चलता है, हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कह रहे हैं कि वो पूरे देश में, हमारे देश में, दुनिया में ये सिफारिश करें, ये देखें, वो एनालिसिस लें कि हेल्थ की सुविधाओं के स्ट्रक्चर को किस तरीके से मजबूत किया जाना आवश्यक है। और ये बेहद ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी, केंद्र सरकारों को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इस स्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। और हरियाणा देश में, पूरे देश में आशा वर्कर्स के
हेल्थ की कोई सुविधा नहीं है। तो अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम सबको स्वस्थ रखें, पूरे देश में हम सबको स्वस्थ तो रखेंगे, लेकिन पहले तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दें। जब हम स्वस्थ होंगे तभी हमारे परिवार स्वस्थ होंगे, हमारा समुदाय स्वस्थ होगा। तो केंद्र सरकार जो है आज तक हमारे स्वास्थ्य की गारंटी नहीं कर पाई है। सबसे पहली मांग है कि केंद्र सरकार हमें पक्का करते हुए हमारे सामाजिक सुरक्षा और हमारे स्वास्थ्य की जो है वो गारंटी सरकारें करें। साथियों, अभी आपने सुना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशा वर्कर सुनीता जी को, जानकारी ली, जाना कितनी कामयाब रही, WHO की जो शाबाशी WHO द्वारा जो मिली है, ज़मीनी स्तर क्या है। साथियों, KBN 365 नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।